सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Water is more worth it than a sack of gold to a thirsty man. Clean water is the essence of life. It is a birthright of all. It must become available to everyone. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Saiba Sangroya. Welcome back to our favorite show, Just Junior. Just junior, Friends, how are you? हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते। Yes, Di, you are right. हम तो अपने फ्रेंड्स के बिना रह ही नहीं सकते। हाँ साहिबा, तभी तो हम एवरी वीक कुछ नया करते हैं। Yes, Di, you are right. मैं तो अपने फ्रेंड्स के बिना रह ही नहीं सकती। हाँ साहिबा, और यही तो है जो तुम्हें और हमें मोटिवेट करता है कुछ नया करने के लिए। दी, मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी हमारे नए नए एपिसोड्स एंड पीकू की नई नई कहानियाँ का वेट करते रहते हैं। हाँ साहिबा, और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली तो एरोबिक सेशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दी, क्यों ना हम ले चले अपने शो को एरोबिक वर्ल्ड में? हाँ साहिबा, चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में। बुला लेते हैं श्वेता दी, आफरीन और अन्विता को। Let's welcome Shweta Di and her two junior friends Afreen और Anvita. just junior. Good morning, everyone. To start with, I would like to say every step is progress, no matter how small it is. So let's take a step and progress together. Today, we will be focusing on leg strengthening. Our warm-up is jumping jack and side-to-side reach. The first exercise which we will do today is heel touch forward twice. This is a very good exercise for your core stability and strengthening. Second exercise which we will do today is toe touch backwards twice again. This is a very good exercise for core, muscles and strengthening. Third exercise which we will do today is jack tuck. It is amazing exercise for your abdominal muscles. Fourth exercise which we will do today is heel touch with opposite hands. Again, this is very good for your core, but it works wonders on your glutes, hamstrings and calves.
As I always say, that please repeat all these exercises all together in sets, minimum of 3 sets. Let's do cool down. Thank you so much for staying with us and being so active. See you next week. Till then, be active, be awesome. Jai Junior, Thank you so much, Shweta di, Afreen और Anvita. थैंक यू सो मच अफरीन और अनविता एंड श्वेता दी हमें इतने इजी स्टेप से एक्सरसाइज सिखाने के लिए. Friends, the mantra for overall well-being and physical good health is proper nutrition, stress management, regular exercise, and proper sleep. यस दी, यू आर राइट. Jai Junior. Friends, water conservation means using water carefully and wisely so that our future generations can enjoy the benefits of water. It is a way to ensure our planet and our life can continue in a good manner. यस दी, यू आर राइट. हमें पानी को सावधानी से उपयोग करना चाहिए और हमें अपने दैनिक जीवन में पानी का अच्छे से उपयोग करना चाहिए. बिल्कुल साहिबा. तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन की. तो इस टॉपिक पे बात करने हम अपने शो में बुला लेते हैं मिस्टर नितिन बस्सी को. ही इज ए सीनियर प्रोग्राम लीड, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर. लेट्स वेलकम सर टू आवर शो. प्लीज हैव अ सीट सर. थैंक यू. फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन की, पर वाटर के साथ एयर भी तो हमारा एसेंस है. तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुला लेते हैं लिटिल जूनियर मोक्ष जैन को. ही इज इन क्लास 10th एंड जस्ट 14 years old. पर इतनी छोटी उम्र में उन्होंने एयर प्योरीफायर बनाया. सो लेट्स वेलकम मोक्ष टू आवर शो. प्लीज हैव अ सीट मोक्ष. फ्रेंड्स, अपने शो को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म. फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं बॉस्को पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. पर उससे पहले सर, मेरा क्वेश्चन आपसे, सर व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन और वाटर क्यों कंजर्व करना चाहिए? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस? वाटर कंजर्वेशन, शायद जब आपने ये टॉक शो स्टार्ट किया तो आपने हाईलाइट किया कि क्यों हमें ज़रूरी है कि हम पानी का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करें ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी उतना ही पानी मिल पाए जितना हम आज के टाइम में ले पा रहे हैं और स्वच्छ और निर्मल पानी जो हम ले पा रहे हैं. तो इसीलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है. मैं थोड़ा ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं. सो वाटर कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो एसेंशियली हम बात कर रहे हैं कि कैसे पानी का उपयोग हम और एफिशिएंट कर सकते हैं, हम पानी की सेविंग कर सकते हैं.
देयर इज़ ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड एज वाटर प्रोटेक्शन। वाटर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हम उसकी क्वालिटी को ख़राब ना करें, हम कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ सस्टेनेबिलिटी, वाटर सस्टेनेबिलिटी। तो जब हम कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को ज्वाइन कर देते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी बन जाता है। तो मुझे लगा कि इस शो के माध्यम से अगर मैं ये चीज़ों को भी हाईलाइट कर पाऊँ तो शायद हमारी यंग जनरेशन जो यहाँ सुन रही है उनके लिए अच्छा रहेगा। Rightly said, sir. Thank you so much for the answer, sir. तो मोक्ष, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हाउ डिड यू गेट द इंस्पिरेशन एंड द आइडिया ऑफ मेकिंग अ होममेड एयर प्योरीफायर? सो बेसिकली आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड अभी 1-1.5 साल पहले मेरे दादाजी जो हैं वो बहुत खांसते थे, वो पूरे दिन खांसते रहते थे। तो उस वजह से मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो मेरे फादर ने इस चीज़ से लेकर एक डॉक्टर को कंसल्ट करा, तो उन्होंने एडवाइस करा कि ये जो प्रॉब्लम है ये पोल्यूशन के कारण हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द से जल्द एक एयर प्योरीफायर लगवाना पड़ेगा, नहीं तो इनको बहुत सी लंग डिजीज़ जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, इन सब को फेस करना पड़ सकता है। फिर तब मैंने इसको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स पे सर्च करा तो मेरे को पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको घर पे बनाने का ट्राई किया जाए। फिर मैंने इसकी वर्किंग को जाना और मैंने देखा कि इसके अंदर एक एग्जॉस्ट होता है जो एयर को खींचता है और एक फ़िल्टर होता है जो कि इसको प्योरीफाई करता है। फिर मैं कबाड़ी वाले के पास गया, मैंने वहाँ से सारे इंग्रेडिएंट्स लिए और मैंने इसको घर पे बनाया। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मोक्ष। फ्रेंड्स, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Sir, what is the importance of rainwater harvesting in water conservation? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम उस जगह पे करना चाह रहे हैं जहाँ की पानी की उपलब्धि तो है पर हम उसको स्टोर नहीं कर पाते, और स्पेशली मॉनसून या रेनी सीज़न के दौरान वो पानी लॉस हो जाता है या चला जाता है। तो अगर उसको हम हार्वेस्ट करें तो जब गर्मी का टाइम आता है, जब हमारी कंट्री में रेनफॉल नहीं होती है, तो वो जो पानी हम हार्वेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी सारी जगह ये जो पानी हार्वेस्ट किया जाता है ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है, जो कि अगेन समर वाले टाइम में हमारे पानी का स्रोत रहता है। इसीलिए वाटर हार्वेस्टिंग करना और उसकी इम्पोर्टेंस स्पेशली हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, what role does agriculture play in water conservation and how can farmers reduce water usage? हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पानी जो यूज़ किया जाता है वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। अगर 100 यूनिट्स ऑफ वाटर अवेलेबल हैं हमारे पास तो ऑलमोस्ट 80% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए। और ऑफ कोर्स अगर हमें पानी की सेविंग देखनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसको करने के लिए कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी और सिस्टम अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे कि हम अपनी फसलों को ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से इरिगेट कर सकते हैं, जिससे कि पानी जो हम अप्लाई करते हैं क्रॉप के लिए वो कम हो जाता है। हम मल्चिंग की प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल का मॉइस्चर इम्प्रूव हो जाता है और इरिगेशन वाटर जो हमें क्रॉप को देना होता है वो कम हो जाता है। तो लाइकवाइज देयर आर मेनी सच ऑप्शंस विच कैन बी अंडरटेकन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से एक्सपेक्ट करें कि वो थोड़ा और अच्छे से पानी का इस्तेमाल करें और सेविंग को अचीव करें। फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, could you share some facts about the current state of water resources? अगर हम एवरेज देखें तो हमारी कंट्री में कुछ 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल अवेलेबल होता है। उसमें से जो पानी अवेलेबल है, मतलब क्योंकि काफ़ी सारा पानी सी के अंदर भी रहता है, काफ़ी सारा ग्लेशियर्स में भी चला जाता है, जो पानी अवेलेबल रहता है यूज़ के लिए वो अराउंड 1900 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और डिफरेंट टोपोग्राफी और जियोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए हम उसमें से तकरीबन 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो तकरीबन 433 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। आज की डेट में अगर देखें तो ग्राउंड वाटर हम ऑलमोस्ट 60% जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है हमें हर साल, उसको हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। सरफेस वाटर हम उतना यूज़ कर पाते हैं जितना हमारे पास स्टोरेजेस हैं, डैम्स हैं या रिजर्वॉयर्स हैं। तो अगर क्यूमुलेटिव वे में देखा जाए तो तकरीबन 300 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ सरफेस वाटर स्टोरेज हमने क्रिएट किया है और उसको हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस। तो ये कंडीशन है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या है कि जो हमारी कंट्री में जनसंख्या के हिसाब से जो पानी की मात्रा है वो कम होती जा रही है,
तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम वाटर कंजर्वेशन, वाटर एफिशिएंसी और प्रोटेक्शन की बात करें और इंश्योर करें कि वो आने वाले समय में हम अच्छे से कर पाएँ। Friends, can I have the next question, please? Sir, can you inform us about recent developments in water conservation technology? देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स को कैटर करती हैं। कुछ एग्रीकल्चर को कैटर करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ को करती हैं। अभी हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। वो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अंदर ये बताया गया है कि कैसे हम रिसोर्सेज को अपनी जो निजी ज़िंदगी है, जो आम जिंदगी है, उसमें कैसे हम सेविंग्स कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्स को लेकर। तो अगर हम पानी की बात करें तो अगर हम पानी का इस्तेमाल अपने घर के लेवल पर अच्छे से कर पाएँ तो हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। उसके लिए जैसे कि आप अगर आपके घर में फ़िल्टर लगा है, आरओ फ़िल्टर लगा है और उसका पानी रिजेक्ट आता है, आप वो पानी अपने गमलों में या गार्डन अगर छोटा घर में है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कार वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फॉसेट्स होते हैं जिसमें से पानी निकलता है, चाहे वॉश बेसिन हो चाहे बाथरूम हो, उनको आप वाटर एफिशिएंट फॉसेट्स लगा सकते हैं जिससे कि पानी का फ्लो जो है वो कम आएगा और जब आप टैप खोलेंगे तो कम पानी वेस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम जो कमोड्स होते हैं, जो आजकल वेस्टर्न कमोड्स यूज़ किए जाते हैं बाथरूम में, वो भी काफ़ी वाटर एफिशिएंट आ गए हैं, उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाकर हम चेंज कर सकते हैं द वे वी आर यूजिंग वाटर in our daily routine. Sir, I would like to ask you, can you give us some practical tips so that we and our viewers can conserve water at school, community level and at home level? अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में भी हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हम वो पानी स्पेशली जब मॉनसून के अंदर बारिश होती है, हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं और वो पानी फिर समर वाले टाइम में जब पानी की दिक्कत हो जाती है, पानी इतना अवेलेबल नहीं होता है, सप्लाई नहीं आती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर के ऊपर जो कि हमारा समर्स में वेल्स या ग्राउंड वाटर से हम पानी लेते हैं, उस पर प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स के अंदर भी, क्योंकि कई सारी चीज़ों के लिए पानी इस्तेमाल होता है और वेस्ट वाटर भी काफ़ी जनरेट होता है, तो अगर स्कूल लेवल पर एक छोटा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए और वो ट्रीटेड वाटर को हम गार्डनिंग पर्पस के लिए या स्कूल में वॉशिंग पर्पस के लिए, बसेस की वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो आई थिंक इट विल बी अ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन विच एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो मेक व्हेन इट कम्स टू वाटर कंजर्वेशन। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, पानी कंजर्व करने के बारे में बताया, कुछ टिप्स दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुकी है रिचा सिंह। शी इज जस्ट 17 years old and a 12th standard student of Bosco Public School. Interestingly, she has created a model on water conservation. Her model portrays a sustainable society with interesting elements of terracotta pots, constructive plants and solar panels. And it uses the 3 R's. So let's hear it from her. Hi Richa, welcome to our show. हेलो मैम। हेलो साहिबा। तो रिचा, मुझे पता चला है आपने वाटर कंजर्वेशन पे एक मॉडल बनाया है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया, हमें बताएं। आई बिलीव दैट वी शुड लिव द बेस्ट। सो जब हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम है, so then why not we can take an initiative and solve the problem? Don't you think that it would be for our benefit? So that's how I wanted to create something with the help of my teachers and their guidance too. Absolutely रिचा। तो चलो अब आपका मॉडल देख लें। Why not? रिचा, ये सब क्या क्या है हमें प्लीज बताएं। So energy conservation is really important. So this is a solar panel and there are a lot of lights over here. So if you take a closer look, you can see the lights glowing up. Sure. Yeah. So basically, wow, the solar energy is converted to electrical energy. Okay. And then moving on to, you said that I have used terracotta pots in my model. Yeah, I used it for irrigation in my organic farm. Okay, can you show it to us? Yeah, definitely. You can see behind, I have just created a model for it. Basically, they are porous in nature, so it would help in better aeration and drainage. So it would also prevent overwatering on the plants. Where is the drainage system?
Not the drainage system. I just added so that there would be irrigation and the root rotting would be prevented. Okay. And the irrigation would be inside only. The water would be just going to the roots Right. and not above the ground, so that Okay. it would not be a wastage of water. So I have conserved the water here by irrigation just through the roots only. Understood. Very nicely created. तो मोक्ष, अब हमने आपका प्रोजेक्ट देख भी लिया है, तो अब आप अच्छे से ब्रीफली बता सकते हैं कि आपने इसको बनाया कैसे? तो आप लोग जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करा है जो कि सारी एयर को अपनी तरफ खींच लेगा, और उसके बाद हमने फिल्टर का यूज़ करा है। हमने इसमें सिंथेटिक फिल्टर की जगह नेचुरल फिल्टर्स का यूज़ करा है। हमने इसमें कपूर और एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करा है। और ये चारकोल आपने कैसे बनाया? जो कोकोनट का शेल होता है, हमने उसको पहले हीट किया, जो उसका वेस्ट रह गया हमने उसको क्रश किया, रिफाइन किया। उसके बाद हमने उसमें जो लेमन स्क्वीज होता है, हमने उसमें लेमन स्क्वीज करा, उसको हमने सोक किया। उसके बाद जो ड्राई हो गया तो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल आ गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने इसके अंदर कपूर है और इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि एयर में से जर्म्स और सारी डस्ट को खींच लेता है। ये चारकोल फिल्टर है क्या? यस, ये चारकोल फिल्टर है और ये एयर में जितने भी जर्म्स होंगे उनको किल कर देगा और जो फ्रेश एयर है उसको आगे भेज देगा। अब ये एक हमने इसका प्रोटोटाइप वर्जन बनाया जो कि कंप्लीटेड है पूरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सर्किट लगाया है जो कि एयर की क्वालिटी को टेस्ट करता है। जब हमने इसको नॉर्मल रूम पे चेक करा था तो इसकी जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही थी, वो 150 से 200 के बीच में आ रही थी, जो कि मॉडरेट क्वालिटी होती है एयर की। लेकिन जब हमने इसके आगे लगा के इसके फिल्टर्ड एयर को चेक करा तो वो सिर्फ 50 to 100 आ रही थी। फिल्टर कहाँ लगा है? फिल्टर आगे लगा है। ओह, तो ये कैसे बनाया आपने? क्या मटेरियल है? ये वायर के गॉज है और ये नीचे एक फाइबर है जो हमने बाय करा, और उसके पीछे 2 लेयर्स जो हमने फैब्रिक होता है हमने उसके अंदर कपूर और क्रश्ड एक्टिवेटेड चारकोल को हमने उसके अंदर स्टिच करा। उसके बाद ये हमारा फिल्टर तैयार हुआ है। इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है? ये आपका 1 ईयर तक चल जाएगा, लेकिन आपको मंथ बाय मंथ इसका फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा। वाह, ये तो कितना अच्छा मॉडल है, और ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कम पैसे में भी बना है। आपने कितने अमाउंट में बना लिया इसे? ये सिर्फ 250 में बना है। वाओ मोक्ष, हम तो इतने इंस्पायर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, आपने हमें अपना मॉडल दिखाया, और इतनी मेहनत करने के लिए भी थैंक यू। आप तो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा ही बना रहे हो। Thank you so much for creating such a wonderful project for our environment, Moksh. तो अच्छा दी, अब आ गया है टाइम पीकू से मिलने का। बिल्कुल साहिबा, चलते हैं पीकू की तरफ, देखते हैं आज उसके पिटारे में हमारे लिए कौन सी कहानी है। संस्कृति दी और साहिबा, क्या आपको पता है मिनिस्ट्री जल शक्ति ने एक मिशन स्टार्ट किया है? क्या पीकू, किस तरह का मिशन? हाँ पीकू, मुझे सब पता है। मिनिस्ट्री जल शक्ति ने हर घर जल पहुंचाने की स्कीम स्टार्ट की है। हाँ, वाकई बहुत अच्छा काम है। और मिनिस्ट्री जल शक्ति ने कैच द रेन कैंपेन मिशन स्टार्ट किया है। हाँ पीकू, बिल्कुल सही। हम स्वयं वर्षा जल की एक एक बूंद बचाएंगे, आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। हाँ दी और पीकू, हम सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। वनों की कटाई पर भी रोक लगानी होगी और पर्वतों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलानी होगी। हाँ पीकू, बेहतर भविष्य के लिए हम सबको अभी से प्लानिंग करनी होगी। राइट सच साहिबा, क्योंकि मॉनसून के मौसम में बाढ़ आ जाती है। लगता है पीकू, आज तुम हमें बारिश का पानी संचय करने की स्टोरी सुनाओगी। हाँ दी, आप समझ ही गई। हाँ पीकू, वनों की कटाई को अभी ही रोकना होगा, तभी तो हम भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। चलो तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, बाढ़ के पानी से अपने गांव को बचाने की कहानी। न्यूज़ देखी तुम लोगों ने? नहीं तो क्या हुआ? इस समस्या का एक आसान समाधान है। चलो आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
बाढ़ से अपने गांव को बचाने के लिए कैसे एक स्कूल के बच्चों ने मुहिम छेड़ी है। मेरे प्रिय छात्रों, हमारे गांव के सामने एक गंभीर समस्या है। मॉनसून के मौसम में बाढ़ आती है। समय आ गया है इससे बचने के लिए कोई कार्रवाई करने का और अपने घरों को सुरक्षित करने का। मैम, हम क्या कर सकते हैं? यह एक बढ़िया सवाल है रवि। हम शुरुआत कर सकते हैं। समस्याओं को समझकर वनों की कटाई और नदी के बिल्कुल किनारे तक घर बनाना बाढ़ के 2 मुख्य कारण हैं। तो हमें वनों की कटाई रोकनी होगी और नदियों के पास कंस्ट्रक्शन बंद करना होगा। बिल्कुल मीरा, और यहाँ आप सभी की भूमिका आवश्यक है। हम पर्वतों के कस्टोडियंस बनेंगे और इस मिशन के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। हम एक एनिमेशन फिल्म बना सकते हैं, उसे गांव में सभी को दिखा सकते हैं। और हम लोग एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे लोगों को वनों की कटाई और नदी के बहाव में बाधा डालने के परिणामों के बारे में शिक्षा मिल सके। हमें पोस्टर बनाने चाहिए जिनमें पेड़ों के महत्व और नदियों के पास कंस्ट्रक्शन के खतरों को हाईलाइट किया गया हो। मैं सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम यहाँ हमारे गांव के बाढ़ की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उस समस्या का हल निकालने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वनों की कटाई से हमारे जलाशय नष्ट हो जाते हैं। घमासान बारिश बाढ़ की ओर ले जाती है। आइए सुरक्षित रहने के लिए पेड़ लगाएं। बेहतर भविष्य के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बच्चों ने न केवल अपने गांव के पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी ली, बल्कि एक बड़े बदलाव को लाने वाली सोच के प्रतीक भी बने। ये बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए, और अपने देश में इसी तरह से हम बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का। पर्वतों के संरक्षण। अब गांव में पर्यावरण संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रवाना हो रहे हैं और उनको देखते हुए अन्य गांव के निवासी भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। दी, आज की स्टोरी कितनी इंस्पिरेशनल थी। हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल साहिबा, पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है ना फ्रेंड्स? तो चलिए दी, ले लेते हैं इस वीक का ईमेल। बिल्कुल साहिबा, तो ये ईमेल आया है विभोर शुक्ला की तरफ से। वो लिखते हैं, डियर टीम दूरदर्शन, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू ऑल। एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टीवी। आई लव द कोऑर्डिनेशन you all had. It was one of the best days of my life. I learned how to be patient and a lot more life lessons. It was possible because of all of you. Thanks to you. Thank you so much, Vibhur. आपने इतना प्यारा ईमेल भेजा। Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Jazz Junior. और आप अपने फीडबैक हमें लॉगिन करके सेंड कर सकते हैं dd@gmail.com पर, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलेगा। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.